बचपन से लेकर आज तक आपने अनगिनत चिप्स खाए होंगे। स्कूल टिफिन में, दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, सफर के दौरान या फिर घर पे चाय के साथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप 5 या 10 रुपए में खरीदते हैं वो बनाने में कितने की लागत आती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस चिप्स के पैकेट से आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर उसी चिप्स को आप खुद बनाएं, एक छोटी यूनिट में, कम निवेश में और अपने ही ब्रांड के नाम से बाजार में बेचें, तो क्या ये मुमकिन है? तो जवाब है बिल्कुल मुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो कभी मंदा नहीं पड़ता, जिसका ग्राहक बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, हर वर्ग में है, और वो है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बिजनेस। यह बिजनेस इतना आसान है कि इसे एक छोटा परिवार भी घर से शुरू कर सकता है, और इतना स्केलेबल है कि इसे एक बड़ा ब्रांड भी बनाया जा सकता है। आप इसे चाहें तो लोकल स्तर पर शुरू करें या ऑनलाइन बेचें या फिर स्कूलों में, किराना दुकानों में और कैंटीन तक पहुंचाएं। हर जगह इसकी डिमांड बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? तो चलिए पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप केवल प्रेरित ही ना हो बल्कि काम भी शुरू करने के लिए तैयार हो पाएं। सबसे पहले समझिए इस बिजनेस का आधार, प्रोडक्ट का चयन। चिप्स केवल आलू के नहीं होते हैं। हाँ, आलू के चिप्स सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन बाजार में कई तरह के चिप्स की मांग बढ़ रही है, जैसे कि केले के चिप्स, मक्का के चिप्स, साबूदाना चिप्स, मूंगफली आधारित चिप्स, बाजरा और रागी जैसे हेल्थी ऑप्शन। आप शुरुआत सिर्फ आलू के चिप्स से करें, क्योंकि इसमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है और लागत सबसे कम होती है। अब आइए समझते हैं इसके लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक जगह की। आप एक यूनिट 500 से 1000 स्क्वायर फीट में शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में खुद की जगह है तो बहुत अच्छा है, वरना आप किराए पर भी ले सकते हैं। फिर बात आती है मशीनरी की। आलू के चिप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से जिन मशीनों की जरूरत होती है वो है आलू छीलने की मशीन, स्लाइजर मशीन, डिहाइड्रेटर यानी पानी सुखाने वाली मशीन, फ्राइंग यूनिट, ये ज्यादातर ऑटोमेटिक होती हैं, फ्लेवर मिक्सिंग मशीन और पैकिंग मशीन। इन सभी मशीनों का एक छोटा सेटअप आप 2 से 5 लाख रुपए में तैयार कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल पैकिंग करते हैं तो लागत और कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके लागत और मुनाफे की। मान लीजिए आप रोजाना 10 किलो आलू के चिप्स बनाते हैं। 1 किलो आलू की कीमत 15 रुपए है, तो कच्चे माल की लागत हुई 150 रुपए। अब अगर आप उसमें तेल, मसाले, पैकिंग इत्यादि जोड़ें तो पूरी लागत होती है लगभग 300 रुपए। अब इन 300 रुपए के कच्चे माल से आप लगभग 125 से 150 पाउच तैयार कर सकते हैं। अब आप एक पाउच को अगर थोक में 5 या 6 रुपए में बेचते हैं तो कुल कमाई होती है 700 से 900 रुपए, मुनाफा 400 से 600 रुपए प्रतिदिन का। अब अगर आप इसका स्केल बढ़ाएं और रोजाना 20 किलो प्रोडक्शन करें तो ये मुनाफा बढ़कर 1000 रुपए से अधिक प्रतिदिन का हो सकता है। महीने के हिसाब से देखा जाए तो आप सिर्फ एक मशीन से 2 से 3 लोगों की मदद से 20 से 30 हजार रुपए नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात आती है मार्केटिंग की। बिक्री कैसे करें? शुरुआत में आपको अपनी लोकल मार्केट को टारगेट करना होगा। आप अपने आसपास के किराना दुकानों, जनरल स्टोर, स्कूल कैंटीन, टिफिन सेंटर, चाय की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स इत्यादि पर अपने प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जाएं। सस्ते दाम में आकर्षक पैकेजिंग और अच्छा टेस्ट दे पाएं तो ग्राहक खुद ही बार बार ऑर्डर देगा। फिर बात आती है पैकेजिंग की। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आकर्षक रंगों में है और उस पर ब्रांड का नाम और सामग्री की सही जानकारी है तो ग्राहक को भरोसा होता है। धीरे धीरे आप वॉलपेपर प्रिंटेड पाउच या सील पैक पाउच का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड दिखेगा और बड़ी दुकानों में भी जगह बना सकेगा। इसके बाद आप ऑनलाइन बिक्री पर ध्यान दे सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए आप अपने एरिया में होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। एक बार लोगों को आपके प्रोडक्ट का स्वाद पसंद आ जाए तो आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहक खुद प्रचार करेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिजनेस को और कैसे बड़ा करें तो जवाब है वैरायटी। आप एक बार आलू के चिप्स से शुरुआत करें, फिर केले, मक्का, रागी और हेल्थी ऑप्शन में भी जाएं। आज के समय में हेल्थी स्नैक्स का बहुत बड़ा बाजार है और लोग ऐसे लोकल ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं जो उन्हें ताज़ा और कम केमिकल वाले प्रोडक्ट दे सकें। इसके अलावा आप अपनी यूनिट में पापड़, सेव, नमकीन, पॉपकॉर्न जैसे आइटम भी जोड़ सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल भी बढ़ेगी। सरकार की PMEGP स्कीम के अंतर्गत आप इस यूनिट के लिए लोन भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं का लाभ उठाकर कम ब्याज पर फाइनेंस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों को जिनका ध्यान आपको रखना होगा। क्वालिटी से कभी समझौता ना करें, तेल का बार बार उपयोग ना करें, मसाले सही मात्रा में डालें, पैकिंग हमेशा आकर्षक और एयर टाइट होनी चाहिए ताकि चिप्स कुरकुरे बने रहें। उत्पाद की उत्पादन तारीख और समाप्ति की तारीख भी जरूर लिखें। अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर प्रमोट करें, रील्स बनाएं, फीडबैक लें।
चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप छोटे स्तर पर भी काम करके बड़ा नाम बना सकते हैं। आज देश में कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत करके आज करोड़ों का टर्नओवर बना लिया, सिर्फ क्योंकि उन्होंने एक चीज सही की, स्वाद। अगर आपका प्रोडक्ट स्वाद में दमदार है तो ग्राहक आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि खाने की चीजें सिर्फ डीलरशिप से नहीं बिकती हैं, वो जुबान से बिकती हैं। तो अब बारी आपकी है, क्या आप भी तैयार हैं एक ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए जो स्वाद से शुरू होकर सफलता तक पहुंचाए? और अब आपसे एक सवाल, अगर आपको चिप्स का बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप कौन सा फ्लेवर सबसे पहले चुनेंगे? मिर्ची का, टमाटर का, चीज का या मसाले का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।